बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस पर फैसला महफूज कर लिया है और उम्मीद है कि अनकरीब जल्दी सुनाया जाएगा। फैसला क्या हो सकता है, इसके मज़बरात क्या होंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियोस अगर पसंद आती हैं, तजज़िये से मुतफ़िक हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इससे बात ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलती है, हमारी अपनी भी हौसला अफ़ज़ाई होती है। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं अपने कंटेंट्स को आइंदा बेहतर करूं, और अगर आप किसी मौजू पर मुझसे बात सुनना चाहते हैं, मेरा तज्जिया देखना चाहते हैं, तो वो भी मेंशन कीजिएगा। मौजू की तरफ आते हैं नाज़रीन। काजी फायज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत तेज़ी से समाअत करते हुए ये ताहयात नाअहली का केस जो था, इस पर फैसला महफूज कर लिया है और अब ये फैसला अनकरीब सुनाया जाएगा। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है, जितनी कार्रवाई मैंने बराह रास्त देखी है और जो कुछ मैं समझ सका हूँ, कि ये फैसला रिवर्स होने जा रहा है। ये ताहयात नाअहली नहीं रहेगी, ये नाअहली 5 साल के लिए कर दी जाएगी। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब को नाअहल हुए 5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, 2017 में वो नाअहल हुए थे, तो उनकी नाअहली ख़त्म हो चुकी है इस वक्त और उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया जाएगा। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी दिलचस्प जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एक हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, नाअहली की मुद्दत का तयन 5 साल की बजाय 10 साल किया है। उन्होंने कहा जी कि जो नैब कवानीन के तहत जिसे सजा हो और वो नाअहल हो, तो नैब के कवानीन में तो नाअहली लिखी हुई है कि वो 5 नहीं बल्कि 10 साल है। और दूसरी बात यह है कि ये नाअहली शुरू होगी जब सजा खत्म होगी, यानी कि अगर किसी शख्स को, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को सजा दी जाती है नैब के कवानीन के तहत, तो मिसाल के तौर पे अगर उसे 5 साल 3 साल सजा दी जाती है लेट्स से, तो 3 साल की सजा जब वो काट कर रिहा होगा तो नाअहली की मुद्दत 10 साल उस 3 साल के बाद शुरू होगी। यानी 3 साल तो वो जेल में है, गबन में, नाअहली में, वो लड़ नहीं सकेगा इलेक्शन वैसे ही, और नाअहली जो उसकी है वो शुरू होगी उस सजा के बाद। तो मजमूई तौर पे ये नाअहली कितनी होगी, 13 साल की होगी। इस मामले में नवाज शरीफ साहब फंस जाएंगे। ये मैं पहले भी अपने एक वीलॉग में इस बात का जिक्र कर चुका हूं, कल के वीलॉग में, कि ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं इस पर कोई लंबी वीलॉग नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो ये फैसला भी महफूज है, देखते हैं कि फैसला क्या आता है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि नाअहली खत्म करेंगे काजी फायज़ ईसा साहब, और हो सकता है कि कोई पार्टी उठ के इसे चैलेंज कर दे कि आपने कानून की सही तशरीह नहीं की। देखा जाएगा, मतलब अभी अभी हम इसका इंतजार कर रहे हैं। इसके मुज़मरात क्या होंगे अगर ये नाअहली ख़त्म हो जाती है और बरकरार रहती है, तो वो ये है कि नवाज शरीफ साहब फिर धुले धुलाए, ड्राई क्लीन होके, साफ शफाफ, सफ़ेद बुर्राक इस्त्री किए हुए कपड़े की मानंद हैंगर में टंग जाएंगे। उनके वज़ीर आज़म बनने की तरफ एक कदम और उठ जाएगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो बिल्कुल अहल हो जाएंगे। इलेक्शन में उनके साथ क्या होने जा रहा है 8 फरवरी को नाज़रीन, वो एक अलहदा कहानी है। और मेरा ख्याल है कि नौशता दीवार पढ़ने की ना तो सकत रखते हैं नवाज शरीफ साहब, और ना ही उनमें इतनी अकल और समझ है कि वो नौशता दीवार पढ़ सकें। आप याद रखिएगा कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो, आगे हो जाएं, जो भी हो, नवाज शरीफ साहब अहल भी हो जाएं, पूरी मशीनरी उनके साथ खड़ी भी हो जाए, तो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का जो मूड, जो मिजाज, जो तेवर नज़र आ रहे हैं नाजरीन, साफ महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब को शिकस्त फाश होने जा रही है और वो लंदन की टिकट वापस कटवाने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी जो सेनेट ने जो करारदाद पेश करके पास की है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, मैंने पिछले व्लॉग में उस पर जिक्र किया था, उससे अगर इसके साथ मिलाकर देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट से मुमकिन फैसला आना है, मुमकिन नहीं कहूँगा, तकरीबन यकीनी कहूँगा, क्योंकि हमें काजी फायज़ ईसा जैसे एक माफ़ कीजिएगा, चीफ जस्टिस से, चीफ नहीं, चीफ, ज़ुबान लड़खड़ा जाती है बहरहाल, तो काजी फायज़ ईसा जैसा शख्स अगर चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा है, जिस तरह से इसने हुदैबिया पेपर मिल का केस खारिज किया था, ओपन एंड शट केस, जिस तरह से इसके तमाम फैसले पीटीआई के खिलाफ और नवाज शरीफ के हक में जा रहे हैं, तो हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि ये फैसला क्या आएगा, ये नवाज शरीफ के हक में ही आएगा। और बड़े शर्म की बात है कि इस किस्म की बात हमें अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के लिए करनी पड़ती है। देखिए नाज़रीन, अदालत जो है ना, जज मुअज़्ज़ज़ होता है, शख्सियत मुअज़्ज़ज़ नहीं होती। जो शख्सियत जज बनकर कानून आइन के मुताबिक फैसले करती है, बेलाग फैसले देती है, इज्जत का हकदार वही जज होता है या जज साहिबा होती हैं। अगर कोई शख्स जज की कुर्सी पर बैठ के
کسی کے لے پالک اور پالتو اور پٹھو کا کردار ادا کرنے لگے تو پھر اس کی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ ایک دو کوڑی کا ایک عجیب بھکاری قسم کا شخص ہوتا ہے، اخلاقی طور پر دیوالیہ شخص ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب شاید اللہ کرے کہ ناممکنات ممکن بن جائیں، کو معجزہ ہو جائے اور وہ کوئی صحیح فیصلہ دیں جو پاکستان کی آئین کے 62F کے مطابق درست فیصلہ ہے اس کی تاحیات نااہلی کا۔ ویسے ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خود تاحیات نااہلی کا قائل نہیں ہوں، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اگرچہ کہ آئین پاکستان کے مطابق یہ فیصلہ درست ہوگا تاحیات نااہلی کا، لیکن میں ذاتی طور پہ تاحیات نااہلی کا قائل نہیں ہوں۔ یہ کسی کو جیتے جی مار دینے والی بات ہے، اور یہ ایک اسلامی کے لیے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو تاحیات نااہلی جو ہے یہ ایک بڑا غیر منصفانہ قسم کا قانون ہے، لیکن بہرحال اگر پاکستان کے آئین میں یہ درج ہے تو پھر فیصلہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ مختصر ویلاگ کروں گا، جمعے کا دن ہے، تیاری کر چکا ہوں، جمعے پر بھی جانا ہے، جمعے کی جماعت میں پہلے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میری ویڈیوز اگر میری ویڈیوز سے اگر آپ متفق ہوتے ہیں تو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں، اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے ضرور، اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انتظار رہتا ہے، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے مجھے اپنے کنٹینٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، فی الحال دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔